हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। के निकाह में 9 बीवियां थी। 9 एक दिन घेरे बैठी थी, कह रही थी ये बताइए कि हम 9 तो आपके साथ दुनिया में रहती हैं, मैदान महशर में इन 9 में से आपकी मुलाकात सबसे पहले किससे होगी? देखो, हर औरत की तमन्ना होती है कि हम अपने मर्द के करीब रहें। बोलो, रेहाना ही करो यार। के पूछा अल्लाह के रसूल, इन 9 में से क़यामत में सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? तो सरकार ने फरमाया जिसका हाथ लंबा होगा, जिसका हाथ सबसे लंबा होगा उससे मेरी मुलाकात पहले होगी। ये सरकार ने कहा, उठ के चले गए। 9 ठोरी अपन हाथ नापे लगी। लाओ तू लाओ हाथ, देखी तोर बड़ा है कि हमार बड़ा है, लाओ। नापने लगी और नापने के बाद हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा रोने लगी। इतने में अल्लाह के रसूल वापस आए तो देखा फातिमा रो रही है, आयशा रो रही है, उम्मे सलमा रो रही है। सरकार ने पूछा आयशा रो रही हो, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल आपने फरमाया कि क़यामत में आपकी मुलाकात बीवियों में सबसे पहले उससे होगी जिसका हाथ लंबा होगा। कहा तो था। कहा आपके जाने के बाद हम लोगों ने हाथ नापा तो सबसे लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला है। सबसे हाथ लंबा सौदा का निकला। इस गम में हम सब रो रही हैं कि क़यामत में आपकी मुलाकात सबसे पहले सौदा से होगी, हमसे नहीं होगी। सौदा सरकार की एक बीवी का नाम। तो सरकार मुस्कुरा के फरमाते, आयशा तुमने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब ये दुनियावी 2 फुट 3 फुट मुराद नहीं है, बल्कि हाथ लंबा होने से मतलब ये है कि जिस मेरी बीवी का हाथ सदका के लिए ज्यादा उठेगा, मेरी मुलाकात उससे पहले होगी। मेरी बीवियों में जो सदका खैरात अपने हाथ से ज्यादा देगी, क़यामत में मेरी मुलाकात उससे पहले होगी। तब हजरत आयशा का रोना खत्म हुआ, चेहरे पे खुशी आ गई। कहा अल्लाह के रसूल अगर ऐसी बात है तो इंशाअल्लाह क़यामत में मेरी ही मुलाकात आपसे पहले होगी, इसलिए कि आपकी बीवियों में सबसे ज्यादा सदका मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह दे तो सदका करो। लेकिन आज आदमी ऐसे सोचते सदका न रुपया न जाए, चाहे जान भले ही चली जाए। बोलो, जैसे कि बताते हैं कि एक आदमी रहा है, कमाए रुपया बटोरे थके, जब सही का रहेगा तो लेगा बनिया दुकान पर, कहीं भैया फुटकुर है नंबरी दे दो, तो नंबरी दे दी। नंबरी नोट पैस तो का बहुत फैला देखे, बहुत मगन के सब के नोट पाए। बहुत जमाना पहले की बात है। तो लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोलिस, फिर वो कपड़वा निकाल के खोल के सबके नोटवा फैला के देख दाख ली इस कायदे से, तक बांध के रख दी, चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली, कपड़वा निकाली, तक खोल के रुपया देखे, तक बांध के रख दी। सुबह भय तो फिर बक्सा जुटा, सुबह देख के जाए और शाम के आवे तो बक्सा जुटे। सुबह शाम देखे ही मेरे खोल देखे लागे कि बक्सा बाजार बंद किए खोल। बड़ा मगन मरा है कि सबके नोट हमारे घरे धरा है। उके घर मस्जिद के दायरे में रहे। जुमक दिन आवा तो वो जुमक दिन कहाँ रुपए वाला शैतान चला गया जुमक दिन काम करे। है लोगों, आज हम जुमा का एहतमाम नहीं करते। लड़के की पैदाइश का दिन आता है तो कहते आज हमारे लड़का पैदावार आज फातिहा करेंगे, कोई कहते आज बर्थडे करेंगे। बोलो कहते कि नहीं कहते? जुमा का दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। तो वो दिन हम लोगों की खुशी का दिन है कि हमारे अबुल बशर पैदा हुए, जिनकी वजह से अल्लाह ने हम लोगों को पैदा किया है। हम सब के बाप आदम हैं। उनका बर्थडे हम नहीं मनाते जुमा को। उनका बर्थडे केक काटना नहीं है, उनका बर्थडे यही है कि जुमा का दिन आए, नहाओ धो, साफ सुथरा होके बावजू होके जब अजान की आवाज आए खुदा के घर में पहुंच जाओ, नमाज पढ़ लो। हजरत आदम का बर्थडे अदा हो गया। लेकिन जुमा के दिन चले जाते हैं। जुमा की नमाज पढ़ो, उसका एहतमाम करो। जुमा को हदीस में आया है सैयदुल अय्याम, शनीचर, इतवार,
सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात इच्छा दिन है। इच्छाओं के सरदार को है। हदीस में आया है जुमा तो सैयदुल अय्याम, कि जुमा दिनों का सरदार है। उस दिन भी हम चले जाते। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो दौलत वाले हैं उनका हज तो मक्का मदीना में होता है, लेकिन जो गरीब उम्मती वहाँ नहीं जा सकते। हमारे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा कि जब कोई गरीब उम्मती नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब अता फरमाता है। लोगों, जुमा की नमाज न छोड़ा। लेकिन हमारे नौजवान जुमा के दिन जाइए तो ऐसा कपड़ा पहन के जाइए, पैंट और शर्ट, अरे कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, पैंट और शर्ट पहन के जाइए। उसके बाद नमाज पढ़ी और जब रुकू में यहाँ जाइए तो शर्ट ऊपर खसक गए, पैंट नीचे खसक गए, 2 अंगुल दुकान दिखाए लागत। और के बाद जब सजदम जाते हैं तो आधा चूतर खुलत। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो बर्बाद है जो पीछे है, उके दिल की दुनिया का कही बताओ। उके नमाजे रही जब तुम्हारी दुकान देखी वो। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, ना अपनी नमाज बर्बाद करो ना अपने भाई की नमाज बर्बाद करो। जुमा का दिन आए कुर्ता पैजामा पहन कर जाओ या इतना लंबा बूशर्ट पहनो, स्वेटर पहनो कि कम से कम तुम्हारी शर्मगाह न खुले। सतरे औरत का छुपाना, देखो 7 चीजें शर्त हैं। पाक होना, नापाक की नमाज हो जाएगी। वक्त का होना, जोहर के वक्त न हो, जोहर न ऐसे ही तक जोहर की नमाज पढ़ो तो हो जाए। पाक होना, वक्त का होना और किबला की तरफ मुंह होना, बोलो। और सतरे औरत यानी शर्मगाह का छुपा होना, ये सब शर्त है नमाज के लिए। बहरहाल जुमक दिन भी वो चला का काम करे और के घर मस्जिद के बगले में रहे। जुमा में मौली साहब तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात अदा करो। 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप कब्र में बन के आएगा और डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूं। इसलिए अदाब कब्र से बचना है, जहन्नम से बचना है तो अपने माल की ज़कात अदा करो। मौली साहब तकरीर कर रहे थे, उके घर बगले में रहा, जी के घरे 100 के रुपया धरा रहा है, वो तो रहा नहीं मेहरुआ रहा है। वो सुनिस तो कही 100 रुपया हमरे घरे धरा, अगर ढाई न देवे तो अजदहा मुँह का काटी कब्र में। बहुठी बक्सा खोली, 100 के नोट निकाली, सब मस्जिद में गए, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ली, मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 मौलवी दीन वो औरतिया लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोली, इस तक कपड़वा उठाई, सुखा खोली तो खंड से ठंडी नीचे गिरी। तो कहे हाय लाई में फुटफुर कहाँ से आएगा? तो गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया कहे अरे 100 के नोट रखा रहा, 2.5 का होगी रे, ये फुटकुर कैसे होगा? तो कहे सर मौलवी तकरीर करता है कि 100 में 40 में 1, 100 में 2.5 जो नदी उका दहा काटी कब्र में तो हम 2.5 रुपया ज़कात दई है मौलवी का। कहीं हाँ अति मेहनत से 100 के नोट पाव रहा, वहाँ तो राय डाले रहा, जले के आओ 2.5 रुपया मौलवी से। तो कहीं अलग नाम पर दे के अंदर कहीं मांगे जी, कहीं जा मांगला ना हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे नहीं जी। फिर ले आओ रे, नहीं मैं 2.5 रुपया का तेरे अपन जान गंवाए दे, कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, जानत रहा वो मक्कारी के, कहीं मरी जा। बगर से बाहर निकला, गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली, हाथ पैर ढील के दी। अब लोगों का देखे लगे, हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पर भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, जैसे छोड़े गिर जाए, जानी सही बात मरी गा हो। अब उके दफन कफन के तैयारी होला, उके नहाए भी ली, जहर बिल्टे वहरे बिल्ट जाए। नहावे के बाद कफन भी पहने, बड़ा जालिम रहा, तनको नहीं डरा। कफन पहना के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचे ला के हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन 90 मर जाए, जहाँ पे दबई है तो मर जाइबे करी। बौरतिया दौड़ी, कैसे भाई अल्लाह वास्ते हमरे आदमी के जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, जरा आखिरी दिन हम कुछ बात कह लिए। तो लोग रख दी, जनाजा दूर हो गया।
जब दूर हो गए तो औरतिया करीब में गए, उसके कान में कहा था कि उठ पर रे, उठ पर रे, चल घर का कबर तैयार है बे, दबाए दे। अरे तू का उठ पर चल, तो कहते 2.5 रुपया ले आई है, तो कहीं सुखा तो ना ले, तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चलिए, जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन, बरगा के लकड़ी जोड़िन, तो कहीं मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका है अब मर जी, अब न बची। फिर दौड़ गए, भाई अल्लाह के वास्ते जरा रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ जरा, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लिए। तो लोग फिर हट गए। जब हटे तो औरतिया गए कब्र में, लकड़ी हटा के कब्र में उतरी, गए उठ रे, उठ चल, अबे पार दे रे, देख लकड़ी जोड़ दी मेरे, उठ पर रे। तो कहते 2.5 रुपया ले ही है, कहीं सुखा तो न ले, तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चली। जब बाहर आई तो लोग पूछें कहा वो कुछ बातचीत है, तो औरतिया कहे हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम कोई नेकी नहीं कह पाए, मर गए, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाई के कूदा, कहे शायद उठे गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए, जान चाहे भले ही चली जाए। लेकिन ये लोगों, पैगंबर फरमाते हैं सदका तो तम नौमई तसुई, सदका बुरी मौत को रोक देता है। एक जगह सदका तो तत्फौल बलाया, कि सदका आने वाली बलाओं को टाल देता है। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह दे तो सदका खैरात करो। लेकिन आज लोग सदका खैरात करते हैं, मदरसा कमरा बनवाए दे हैं, मस्जिद में मीनार बनवाए दे हैं, और अब्बा अम्मा बेचारे तरसत हैं, उनका न दे हैं कुछ। ऐ लोगों, तुम्हारे सदक़े का सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। सबसे पहले माँ बाप पर खर्च करो, जब बचे तो मस्जिद मदरसा में दो, अगर न बचे तो न दो, लेकिन माँ बाप पर सबसे पहले अपनी कमाई को खर्च करो। सबसे ज्यादा सवाब तो माँ बाप को देने पर है। रसीद मौलाना का खुश करे लिए, नाम पैदा करे लिए 11,000 के कटा लियो, और अब्बा बेचारे स्वेटर नहीं पा रहे हैं, जर्सी नहीं पा रहे हैं, सुबह होते दिल चाहते हैं एक सेब खा ले, बाप को सेब ला के नहीं दे रहे हो, और मौलाना मौलवी पीर के हैं लाला सेब खिलाते हो। पहले माँ बाप को खिलाओ, उनसे बचे तो दूसरे को खिलाओ, वरना दूसरे को खिलाना जायज नहीं है अगर तुम्हारे उस चीज के हकदार तुम्हारे माँ बाप हैं तो। हदीस पाक में नबी बिन शुएब बिन हजरत अमर बिन शुएब से रवायत है, काला अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक आदमी हुजूर के पास आया, वकाला, और उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना ली माल, बेशक मेरे पास मालो दौलत है, ववालिदी अहताजु इला माली, और मेरे वालिद मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे पास माल है और मेरे बाप मेरे माल के मुहताज हैं। सरकार ने जवाब में फरमाया अंत व मालुका लिवालिदिका, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, तू भी अपने बाप का, तेरी दौलत भी तेरे बाप ही की है। फिर सरकार फरमाते इन्नल वलदा मिन कसबी